लेकिन दुर्योधन ऐसे अपमानित शब्द बोलता है, हम राजा हैं, तू राजाओं की बात क्या जानता है, तेने तो गाय चराई है, तू तो ग्वाला है, तू बड़े आदमियों की पंचायत करना नहीं जानता, तू अपने घर को जा। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे ने कहा था कि दुर्योधन कृष्ण की बात को मान ले, ये हम दोनों की भली चाहने के लिए आया है। लेकिन उनके पिताजी ये नहीं जानता है ग्वाला है, तुम तो अंधे हुई, तुमको कुछ दिखता नहीं, मैं करूंगा वो सही है। आखिर में नहीं मानता, वो वापस चला जाता है। कृष्ण वहां वेद व्यास जी को बुलवाता है, क्योंकि ये दोनों संतान कौरव और पांडव वेद व्यास की हैं, और बताया मैं हस्तिनापुर गया, मैंने राजीनामा की बात करी, लेकिन नहीं मानी। अब व्यास जी तुम बताओ क्या करें। तो आखिर में यही निर्णय दिया कि अर्जुन अपने भाई वट को अब तुम लड़कर भी ले सकते हो, जब कोई चारा नहीं तो मारो मरो, लेकिन तुम कैसे जीतोगे, वो एक बात के 100 है, तुम 5 हो। ऐसा करो, तुम्हारा जन्म इंद्र मंत्र से हुआ था, इंद्र तुम्हारे पिता है, तुम इंद्र से हथियार मांगो, देवन के पास अजय हथियार रखे। इंद्र को प्रसन्न करता है, लेकिन इंद्र कहता है अर्जुन मैं हथियार दे नहीं सकता, क्योंकि देवताओं ने जमा कराए हैं, मुझे देने के पावर नहीं। तुम इस पर्वत से आगे पर्वत पे जाओ और वहां शंकर भगवान को प्रसन्न करो, वो तुमको हथियार देते हैं। तो देखिए अर्जुन कैसी कोशिश करता है और ये कथा कैसे चलती है, आप ध्यान देकर सुनेंगे। पहली बार आपके बीच में गा रहा हूं, बुरी हो तो मुझे आज कैसे मना कर दीजिए, गीत बंद कर दे, नहीं गाऊंगा आगे। हाँ जी, भीलनी के झूठे बेर 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 खाए राम, भीलनी के झूठे बेर 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 खाए राम, गज ने पुकारो जब नंगे पैर धायो है, संत सखुबाई बन झूठन उठाई नाम, नामदेव छिपीजे को छप्पर छवायो है। कौरव सभा में जब द्रौपदी उघारी करी, द्रौपदी की तेर सुन चीर जा बढ़ायो है, और देख हाल पांडवन को प्रभुता विसार, कृष्ण दुर्योधन के पास संधि दूत बन आयो है। भाई पर धन की लूट बुरी, पंचन की झूठ बुरी, भाई की फूट बुरी, लिखी वेद व्यास ने, और कैरवन को नाश भयो, लंक को विनाश भयो, बाली स्वर्गवास गयो गाई तुलसीदास ने। दुर्योधन राज करे उर्मेन दया धरे, पांडव विचारे पांचों टोले वनवास में, मिल रहो सारे भाई आई में भलाई, दूत बन यदुराई आयो दुर्योधन के पास में। तो कृष्ण दूत का काम करते हैं यहाँ। भूल गई मैं 3 लोग को नाथ हूं, प्रभुता को छोड़ करके भक्तों के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? हारे मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की, और हिल मिल रहे बासु बन जाएगी बात भलाई की। मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की, हिल मिल रहे बासु बन जाएगी बात भलाई की। मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की, हिल मिल रहे बासु बन जाएगी बात भलाई की। धनदारा और धाम को गए जुआ में हार, बनवासी पांडव भये सब विद से लाचार। बनवासी पांडव भये के रहो कर रहे राज, एक दिना बन बीच में जा पहुंचे ब्रजराज, जा पहुंचे ब्रजराज कृष्ण कानन में, कुंती के 5 पुत्र घूम रहे वन में। दुर्योधन राजा राज करे महलन में, ये देख हाल श्री कृष्ण दुखी भय मन में। भाई बन के संधि दूत भगत मधुसूदन आयो है, और हस्तिनापुर में दुर्योधन ऐसे समझायो है। कैसे समझा रहे हैं,
दुर्योधन को श्री कृष्ण रहे समझाई, तिन कपट धूत में पांडव दिए हराई। छल करके दिए फिकवाए जुआ के फांसे, या कारण पांडव डोले भूखे प्यासे। कुंती रही है दुख पाए संग पांचाली, तेरे घर में दुर्योधन मने दिवाली। बिन धर्म नीत के जो नृपराज चढ़ावे, वो छत्र भंग हो जाए नरक को जावे। तू धर सीने पे हाथ मान ले, बात सोच ले मन में, पांचों भाई को बुलवा ले महलन में। जब धृतराष्ट्र ने कही बात है सही कही यदुराई, पर दुर्योधन के एक समझ नहीं आई। दुर्योधन क्या कहता है कृष्ण की बात को सुनकर के, हस्तिनापुर में अब नहीं पांडु सुतन को ठोर, तू राजनीत जाने नहीं सुतन जन्म सराया ढोर। दुर्योधन अभिमान बस बोले खोटे बोल, और श्री कृष्ण कहने लगे कछु घट में बात सतोल। करे भाई के सम में घात, जग में तो अपजस मिले अंत नरक को जात। पड़े भाई भाई में फूट, और फूट पड़े से दुर्योधन वा घर की हो जाए लूट। विभीषण था रावण का भ्रात, भली कही फिर भी रावण ने मारी वाके लात। पड़ी भाई भाई में फूट, 10 कंदर मर गयो लंक को ले गए बंदर लूट। मरे हैं योधा बलशाली, और घर में पड़ गई फूट, राम ने मार दियो बाली। मान ले मेरी राजा सीख, तू 5 गांव पंडन को दे दे, मांगू तो पे भीख। मैं भीख मांग रहा हूं, कृष्ण भगवान कहते हैं, तू उनको 5 गांव दे दे। वो 5 गांव कौन से मांगे थे? ब्रजस्थल, अविस्थल, मकंदी, वारणावत और इंद्रप्रस्थ। इन 5 गांव को दे दे और पूरा राज तेरा ही। क्या कहते हैं कृष्ण? क्या कहते हैं भैया? अरे राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में। भैया झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में। झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले, दे दे 5 गांव जागीरी में। झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में। दुर्योधन अभिमानी, पांडव तो गए हार, रह गई मेरी राजधानी। पांडव आकर देवे ढोक, 5 गांव की छोड़ टके नहीं अब सुई की नोक। तू 5 गांव की कह रहा है, वो जुआ में हार गए, अब सुई की नोक टके इतनी भी जगह हस्तिनापुर के राज्य में पांडवन को नहीं है। तुम अपने घर को जाओ, पढ़ो मत संधि लीला में। भैया तू तेरे घर को जा गाय चरा, तू राजीनामा के चक्कर में मत पड़े। तुम अपने घर को जाओ, पढ़ो मत संधि लीला में। और समझ गए श्री कृष्ण पड़ेगी फूट को लीला में। राजीनामा कर दे 5 गांव जागीरी में। झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर दे 5 गांव जागीरी में। झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी। हस्तिनापुर से चल दिए तज संधि की आस, जे वन में पांडव बसे पहुंचे बिन के पास। पहुंचे बिन के पास कृष्ण ने वेद व्यास बुलवायो। हस्तिनापुर और दुर्योधन को सारो हाल सुनायो। कहा जतन अब करें मुनिवर तुम हमको समझाओ।
और वेद व्यास ने कही पांडु सुतरण को साज सजाओ, पास सुरपति के जाओ, मांग के आयुध लाओ, काम हो जावे गो सारो। और तू है वाको पुत्र धनंजय, इंद्र पिता तुम्हारो। रे जाति नाम कर दे झगड़ो हो जाओ वन से अर्जुन चल दियो, वेद व्यास की मान इंद्र की लगिर जाय के धरो इंद्र को ध्यान। वेद व्यास की मान करके अर्जुन इंद्र की पर्वत पे पहुंच गया, जहां इंद्र भ्रमण करने आया करता था, और इंद्र का ध्यान धरने लगा। एक ब्राह्मण का भेष बनाकर इंद्रदेव वहां आ गया और कहने लगा, भाई अर्जुन तू भक्ति क्यों कर रहा है? तो अर्जुन ने बताया, मुझे हथियार चाहिए, तुम्हारे पास देवों के जो बदी ऋषि की हड्डियों के अजय वज्र बने हैं वो तुम्हारे पास हैं, तुम मेरे पिता हो, मेरी मां ने तुम्हारे मंत्र का आह्वान किया तब मेरा जन्म हुआ था। इंद्र कहता है, अर्जुन हथियार मेरे पास हैं लेकिन मैं देने में असमर्थ हूं, क्योंकि देवताओं की धरोहर है। तुम इस पर्वत से आगे जाइए और शंकर भगवान का ध्यान धरो। इंद्रकील को छोड़ के हे अर्जुन बलवान, आगे जाकर के धरो तुम सब शंकर को ध्यान। ओढ़र दानी महादेव देव हैं शिव शंकर त्रिपुरारी, और होकर के प्रसन्न कामना पूरी करें तुम्हारी। अर्जुन ऊंचे गिर पे आयो, और शंकर की भक्ति करवे को आसन जाए लगायो। लो लागी शिव के चरणन में, और नमः शिवाय जप रहे अर्जुन मन में। मन बस करके ध्यान लगायो, और हस्तिनापुर में भानुमति रानी को सपनो आयो। अर्जुन शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए शिव मंत्र का जाप कर रहा था। इधर दुर्योधन की घरवाली भानुमति को स्वप्न आता है, और स्वप्न का समाचार सुबह जाग करके दुर्योधन से कहती है, महाराज कृष्ण भगवान संधि दूत बन के आए थे, वो हमारा भला चाहने के लिए आए थे। आपने उनसे छोटे शब्द बोले और उनकी बात नहीं मानी। मुझे लगता है आप कृष्ण की बात को मान लेते तो बहुत अच्छा होता। बोले तू क्यों घबरा रही है? बोले मुझे कुछ सपना गलत आया है। बोले क्या आया है मुझे तो बता। तो भानुमति क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हाँ रे स्वप्नों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, भैया सुपने से धड़के छतिया। स्वप्नों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, भानुमति रानी कहे सुनो मेरे भरतार, भानुमति रानी कहे सुनो मेरे भरतार। और रंग महल के बीच में सुमे सोई पाव पसार। सुपनों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, जो मैंने धड़के छतिया। सुपनों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, तीसरे पहर में मोय सुपनों आयो आज। रात तीसरे पहर में मोय सुपनों आयो आज। चित मन में चिंता लगी सुख सुजतन करो महाराज। सुपनों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, दुर्योधन कह रहा है वैसे छाती धड़क रही है, क्या सपना आया मुझे तो खोल के बता। तो भानुमति क्या कहती है? क्या कहती है? कि अभी तो महाराज कुछ बिगड़ा नहीं है, कृष्ण बिना बुलाए आए,
अब तुम कृष्ण को बुलवा लो और वो कहें उस काम को कर लो, अभी कुछ नहीं बना है। तो बोले तुझे क्या बिगाड़ दिख रहा है? तो भानुमति क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे रे डांटी जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को भैया डांटी जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सुपनो भानुमति को आयो सोती सोती को डांटे जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सुपनो भानुमति को आयो सोती सोती को डांटे जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सुपनो भानुमति को आयो सोती सोती। दुर्योधन कहता है क्यों घबरा रही, सपने के समाचार तो सुना। तो भानुमति रानी सपने की बात को दुर्योधन को बताती है। क्या आया मुझे? भरतार सुनो सपने को सार, भरतार सुनो सपने को सार, महलन में सोई पग पसार, मोय सपनो आयो बेसुमार, अर्जुन भक्ति कर रयो अपार, देवन से मांग रयो हथियार, राजी हो गए बरदा सवार, अर्जुन को वो दे गए हथियार, मैंने सेना देखी बेसुमार, भाई भाई में भई रैर, रण में हो रही थी काट मार, तुम समर भूमि में गए हार, मेरे बिखर गए सारे श्रृंगार, हस्ती देखी द्रौपद कुमार, मेरे चूड़ो हाथन को फूटो, असुवन के शंका जल छूटो, छूटी ललाट में से टीकी, माथे की मांग पड़ी फीकी, लाली बिन होठ मिले खाली, और केस समा रही पंचाली, असल सकुन मोकू भये स तुम अर्ज सुनो भरतार, दुर्योधन कहने लगो स तू क्यों घबरावे नारे, डांटी जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सपनो भानुमति को आयो सोती सोती को डांटे जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सपनो भानुमति को आयो। भानुमति से तो गर्व की बात कहता है, कोई चिंता नहीं, तू क्यों घबराती है, सपने आते जाते रहते हैं। लेकिन दुर्योधन को फिर भी कुछ चिंता लगी। अर्जुन तपस्या कर रहा है और देवन से हथियार और वरदान प्राप्त करके और हस्तिनापुर पर हमला करेगा। तो इसका एक मित्र था। एक दिन दुर्योधन शिकार खेलने गया तो वहां एक मूक दानव से इसकी मुलाकात हो गई। वो मूक दानव बड़ा मायावी था। एक मूक नाम का दैत्य था दुर्योधन का मित्र, और पाजी खलबन में बसे सो अब माया बड़ी विचित्र। मूक दानव को बुलाया और दुर्योधन कहता है, मित्र आज मेरा काम पड़ गया। बोले क्या काम है? बोले अर्जुन तपस्या कर रहा है और शंकर से वरदान प्राप्त करके हस्तिनापुर पे हमला करेगा। पहले तो बिना माया के बोलबो करे ने लखन से एतिए क्या बोल दिया। इसलिए कंठस्थ नहीं है और कुछ बुढ़ापे मूर्ति मानता हूं सुनबो करे जब हम तक तो सुन लेंगे। बुढ़ापे में आवाज कम पड़ गई। सड़क से पहले सुने। अब अगली बार नहीं दूंगा, किसी चीज में अगली बार नहीं दूंगा, डायरेक्ट तो देखिए मूक दानव कहता है बस इतनी सी चिंता में क्यों डूबा हुआ है, तेरा मित्र मूक दानव है, मैं बड़ा मायावी हूं। मूक दानव क्या कहता है, अरे क्यों करे तू फिक्र कर तसल्ली जिगर, क्यों करे तू फिक्र कर तसल्ली जिगर, दूर कर दे तू दिल से हटा दे ये गम, तेरे बल से व दल से डरे सारा जग तू डरे, एक नर से सितम है सितम, काया मानुष की तज के सुअर में बनूं, और तेरी चिंता का तत्काल कर दूं समन, जाके मारूंगा अर्जुन को मैं जान से, मित्र तेरी कसम, मित्र तेरी कसम, तू चिंता मत करे, मैं जंगली सुअर का रूप धारण करके जहां अर्जुन तपस्या कर रहा है वहां जाऊंगा और अर्जुन को जान से मार लूंगा।
राजा चिंता मत करे सुमन में धीरज धारे। भैया अर्जुन जिंदो ना रहे सुवाए तो जान से मारे। अब ये बड़ा रूप दानव धर्यो और वन में पहुंचो जाए। अर्जुन को भक्ति करे वो बैठो घात लगाए। अर्जुन जहां तपस्या कर रहा था वो मूक दानव दुर्योधन का भेजा हुआ अर्जुन को मारने के लिए उसी जगह पे पहुंच जाता है। अर्जुन की तपस्या से नजदीक नहीं गया लेकिन छिप करके बैठ गया। जब इसकी तपस्या पूरी होगी, ये तपस्या से खड़ा होगा, तब इसको मार दूंगा। देखिए क्या होता है। बैठो घात लगाए दुष्ट की एक पेच नहीं खावे। और अर्जुन की भक्ति से, भक्ति की शक्ति से अर्जुन के समीप नहीं जावे। ये आसन को छोड़ जावे गो, जब मेरो काबू खावे गो, तब अर्जुन को दंगो मार। ऐसे मन में करे विचार, छिपके बैठ गयो बेईमान। और नेत्र बंद करके अर्जुन को शिव से लग रहे ध्यान। कब होय मित्र को काम छिप्यो है मुंह को दैत्य वन में। भैया और भक्ति से शिव को आसन हलवो के आसन में। बलम लड़ाई होते होते तो दुखनो भान मते तो आयो सोते सोते तो बलम लड़ाई होते होते तो दुखनो भान मते तो आयो सोते सोते। अर्जुन की तपस्या से कैलाश में शंकर भगवान का आसन हिल जाता है। पार्वती पूछने लगी महाराज ये आपका आसन कैसे हिल गया, आपका आसन क्यों हिला। तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मेरे धनुष बाण घटा दे। मेरे भक्त अर्जुन को एक मूक नाव का दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ मारना चाहता है और वो घात लगा के बैठा है। अर्जुन की भक्ति पूरी नहीं हो, उसकी तब पूरा नहीं हुए उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो अर्जुन जिंदा रह जाएगा, नहीं तो आसन हलने का यही कारण है। क्या कहते हैं शंकर भगवान पार्वती से, क्या कहते हैं? रे दुर्योधन को भाये लो बेईमान कबाड़ो कर जाएगो। कैसे? और भारत कौन लड़ेगो पहले ही भारत मर जाएगो। दुर्योधन को भाये लो बेईमान कबाड़ो कर जाएगो। भारत कौन लड़ेगो पहले ही भारत मर जाएगो। दुर्योधन को भाये लो बेईमान कबाड़ो कर जाएगो। भारत कौन लड़ेगो पहले ही भारत मर जाएगो। मोए सही बात बतलाओ नाथ ये आसन क्यों डगमग डोले। मैं हाथ जोड़ कर पूछ रही मोए समझाओ शंकर भोले। पार्वती कहने लगी महाराज आपका आसन क्यों हिल रहा है। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? शंकर बोले सुनो भवानी मैं समझाऊं तो ये कहानी। कुंती सुत अर्जुन बलवान लगायो वाने मेरो ध्यान। भक्ति में बल हो गए भारो और अर्जुन की भक्ति से गोरा आसन हिलो हमारा। वहां एक निश्चर बेईमान भगत के ले वो चावे प्राण घटा दे। मेरे तरकस बान में पाजी के हनु प्राण। गोरा बोली सुन ले स्वामी और कैसो अर्जुन भगत मोय दिखलाओ अंतर्यामी। महाराज मैं भी देखना चाहती हूँ वो कहाँ तपस्या कर रहा है और कहाँ आपका आसन हिल गया। मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, मुझे भी बताओ अर्जुन कैसा भक्त है। तो ऐसे बोले ऑर्डर दानी और मैं बन जाऊं भील भीलनी बन जाओ सती भवानी। तू भीलनी का भेष बना ले और मैं भील बनता हूं। और अपने गणों को बुला ले, उनके छोरा छोली बना ले और जंगल में भील का रूप धारण कर किरात भेष में मैं तुझे दिखाऊंगा अर्जुन कैसा है, क्या हो रहा है। शिव ने भेष भील के धारे पन को चल दिए। कर में तीर कमान समारे पन को चल दिए शंकर ज्ञानी। और पहर पुराने वस्त्र भीलनी बन गई सती भवानी। मिल गए भील भीलनी को जोड़ा शिवगण बन गए छोरी छोरा। झटपट जा पहुंचे वन में
और अर्जुन बैठो भक्ति कर रहे, लग रहे ध्यान भजन में। शिव की नजर पड़ जावे और भक्ति पूरी हो गई। सुअर अर्जुन को दिखावे। जब भील भीलनी और बच्चे कोलाहल करते जा रहे थे, सुअर उधर देखने लगा, पर्वत के नीचे कौन आ रहा है? भील है, कोई शिकारी है। इधर अर्जुन की भी तपस्या पूरी हो जाती है। वो सुअर अर्जुन को भी दिखता है। अपने गांडीव धनुष पास में रखा था। अर्जुन ने भी इससे बाण तैयार किया। उधर से शंकर भगवान भील वेश में बाण तैयार करते हैं। क्या होता है? क्या होता है? एक अर्जुन और भील ने तो एकदम छोड़े बाण, और दो बाणन के लगे से सुभाई तजे सुअर ने प्राण। दुर्योधन को भाले तो बेईमान का बाणों कर जानो, भारत को नरे दो पहले भारत नर जानो। दुर्योधन को भाले तो बेईमान का बाणों कर जानो, भारत को नरे दो पहले भारत नर जानो। मर गयो कपटी सुअर भील हर्षायो, जाके किरात ने कर से पकड़ उठायो। दोनों बाण एक साथ लगे, सुअर मर गया। शंकर भगवान भील वेश में जाकर मरे हुए सुअर को उठाते हैं। अर्जुन कहता है, ओ भैया भील, तू कहां से आया है? ये शिकार मैंने करी है, तो तू क्यों उठा रहा है? शंकर भगवान कहने लगे, तू तो भक्ति कर, भक्ति करने वाले शिकार करना क्या जानते हैं? हमारा तो खानदानी काम है, हम तो रोज शिकार करके खाते हैं। तो शंकर भगवान से कहने लगे, अर्जुन भील विवाद क्यों कर रहा है? शिकार के हाथ मत लगाए। अर्जुन बोलो, सुन ले किरात, यहाँ बिना बात क्यों आयो? मेरी शिकार के कैसे हाथ लगायो? बोलियो भील सुनो, हे भैया तू कहना को बाण चलैया, ई नहीं मेरे तीर तेरे से, मैंने छोड़ो सरसंधान, सुअर मर गयो बाण मेरे से। ये मैंने ही करी शिकार, या पे है मेरो अधिकार, तू क्यों बात करे बेकार, नहीं तेरी बातन में सार। जब अर्जुन को गुस्सा आई और कर जबान को बंद, भील नहीं हो गए अभी लड़ाई। अर्जुन ने कहा, जबान बंद कर ले, नहीं अभी मेरे तेरे में लड़ाई हो जाएगी। शंकर भगवान तो थे ही, वो लड़ाई होता है, मैं लड़ाई से कब डरता हूं। तैयार हो गया। अर्जुन ने कहा, तू नहीं जानता है मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। बोले, तू होगा गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मैं नहीं जानता तू क्या है। यहां से भग जा, जान बचा ले, सुस्सा सार मार के खा ले। तू सुअर मारना क्या जानता है? भील कोई सुस्सा और श्यार मार के पेट भर ले, चल यहां से भग जा। न्यों बोले शंकर भगवान, तू है कहना को बलवान, मुंह से खेवे जान बचा ले, अब तू तेरे बाण चला ले। तू कैसा बाणधारी है, कैसा गांडीव धनुषधारी है, तेरे बाण चला के देख मेरे ऊपर। अर्जुन ने कहा, मरना ही चाहता है। दोनों इधर उधर खड़े हो गए। भील कहने लगा, पहले तेरे बाण चला ले। अर्जुन ने कहा, पहले तू चला ले। बोले, मैं चलाऊंगा तो तुझे मौका ही नहीं मिलेगा, तू एक बाण से यहां से पैदा हो जाएगा। शंकर भगवान भील वेश में कहते हैं, तू तेरे बाण चला ले, अगर मैंने चला दिया तो एक बाण से ही तू यहां से पैदा ले जाएगा। अर्जुन को ज्यादा गुस्सा आने लगा। भील क्या कहता है? दोनों ठाडे हो गए तो लेकर के धनुवान, और इधर वीर अर्जुन खड़े सो भाई उस शंकर भगवान। दुर्योधन को भाए तो बेईमान कमालो कर जानो, भारत को नरे दो पहले भारत मर जानो। दुर्योधन को भाए तो बेईमान कमालो कर जानो, भारत को नरे दो पहले भारत मर जानो। अर्जुन में छोटे बाण क्रोध कर मन में, सर जाए गिरो शिव शंकर के चरणन में। अर्जुन ने बाण चलाया और वो बाण शंकर भगवान के उस भील के चरणों में जाके गिरा। चल रहे बाण अर्जुन के जान शिकारी, दो भील भीलनी हंस रहे दे ताड़ी। अर्जुन बाण चलाता, जितने बाण चलाए सारे चरणों में आके गिर गए। अर्जुन जब बाण चलाता तो शंकर और पार्वती भील के भेष में उनके बच्चे बच्ची बना लिए, गणों को सारे ताली बजा के हंसते, तू कैसा बाणाधारी है, एक बाण तो ऐसे चला जो हमारे आके सीने में लगे। तू तो कहता था मैं बाणाधारी हूं, ये सारे बाण तेरे धरती में पड़े, कैसा बाणाधारी है तू। अर्जुन के पास शंकर भगवान का दिया हुआ अक्षय तर्कस था। अक्षय तर्कस तूणीर चौंगा जिसको कहते हैं, जिसमें बाण रखे रहते हैं।
उस टूणी में वो अक्षर था कि वो छह नहीं होता, बीतते नहीं थे। चाहे अर्जुन कितने भी बाण चला ले वो भरे ही रहते थे। लेकिन उस दिन शंकर भगवान के सामने अर्जुन जो बाण निकालता वही बाण घट जाता। आखिर में सारा कर्कश खाली हो गया अर्जुन का। क्या होता है? वाकी गई वीरता बीत एक नहीं चाली, अर्जुन को तरकस भयो वादना खाली। वन युद्ध बंद कर दियो और शंकर को ध्यान धर लियो, अब घबरा गए भगत तुम्हारो, और कैसे महाभारत जीतूंगो आज भील नहीं मारो। बाण बीत गए, अर्जुन दोनों हाथ उठा के गांडीव धनुष को पटक दिया। हे शंकर भगवान, तेने कैसा दिया था? अर्जुन को पता थोड़ी था कि सामने शंकर ही युद्ध कर रहा है। धनुष को धरती में रख दिया और शंकर भगवान की एक प्रतिमा लेकर के अर्जुन उसके पास, उसके सामने शंकर भगवान की स्तुति करता है। इधर भील कहता है कि कर ले, तेरे सब देवता ने मना ले, मैं धोखे से बाण नहीं चलाऊंगा और तेरी शक्तियों को काम में ले ले। अगर मैं बाण चला दूंगा तो एक ही बाण में तेरा कल्याण हो जाएगा। अर्जुन घबरा गया, मैं तो महाभारत लड़ने जा रहा था, एक भील ने ही मुझे मारा, क्या करूं? तो शंकर भगवान की कैसे स्तुति करता है? गिरजापति कैलाशपति पशुपति श्री महादेव, रतिपति रिपुत्र लोकपति हो प्रसन्न सुतलेव। अज अव्यक्त अनाद देव त्रिकाल महेश्वर, काल करालम महाकाल शंकर रामेश्वर। पन्नग भूषण भस्म बदन कंदे पिनाक धर, जगत सार तपदार महाज्ञानी भुवनेश्वर। दिव्यायुध गिरीश परमेष्ठी दक्ष दया कर, गलराजत मनमाल नील कंठेश हर हर। कर्डमरु त्रिशूल भाल सशोर गंगाधर, विश्वरूपारि दल भंजन बागीश तमोहर। शरण लई मैंने आपकी है शंकर भगवान, और कैसे धोखो दे गए सो मेरे अक्षय तरकस बाण। दुर्योधन को भाए तो बेईमान कबाड़ो कर जानो, भारत कौन मरे वो पहले भारत मर जानो। दुर्योधन भाए तो बेईमान कबाड़ो कर जानो, भारत कौन मरे वो पहले भारत मर जानो। देख हाल अर्जुन को नो बोले किरात, देख हाल अर्जुन को न बोले किरात त्रिपुरारी, और कैसे धनुष धर्यो धरनी में क्यों कायरता धारी। अब कहां गई वीरता सारी, फिर कर ले तेरी तैयारी। नहीं धोखे से बाण चलाऊं और चला दूं तो एक बाण से सुरपुर में पहुंचाऊं। अब घबरा गए कुंती लाला, करने लई फूलन की माला। कर रहे सब शंकर की पूजा, तुमसे बड़ा देव नहीं दूजा। शिव की प्रतिमा रख करके हाथ में पुष्पमाला लेकर के शंकर भगवान की प्रतिमा पे, मूर्ति पे, और माला चढ़ाता है, पहराता है, नेत्र बंद करके शंकर का ध्यान करके। और जब नेत्र खोल कर देखता है अर्जुन, तो माला मूर्ति पे नहीं पाई। अर्जुन घबरा गया, ये क्या हुआ? शंकर ने मेरी माला को स्वीकार नहीं किया। उधर निराश होकर सामने देखता है तो वही माला जो मूर्ति को चढ़ाई थी वो शंकर के गले में नजर आती है, भील के गले में। अब अर्जुन समझ गया ये खुद साक्षात शंकर है, तभी मेरी माला को ले गई। देख हाल अर्जुन को न बोले किरात तवतारी, कैसे धनुष धर्यो धरनी में क्यों कायरता धारी। अब घबराएगा कुंती लाला, कर में लई फूलन की माला। कर शिव शंकर की पूजा, तुमसे बड़ा देव नहीं दूजा। माला शंकर को पहराई और नैन खोल देखी तो माला मूर्त पे नहीं पाई। भील के गल माला दिखाई, जब अर्जुन को समझ में आई। गयो भील के पास में जोड़े दोनों हाथ, और चरणन में अर्जुन गिरो सो तेरी जय हो भोलेनाथ। दुर्योधन को भाले तो बेईमान कबाड़ो कर जानो, भारत छोड़ लड़े दो पहले भारत मर जानो। दुर्योधन को भाले तो बेईमान कबाड़ो कर जानो, भारत छोड़ लड़े दो पहले भारत मर जानो। भगवान ने अपना असली रूप बनाया, अर्जुन को दर्शन दिए और अर्जुन से कहने लगे, मोह से पार बटी हट पड़ी, भीलनी बनी संग में लायो। मैंने किरात को अर्जुन भेष बनायो, ये दुर्योधन ने सारा खेल रचायो। और सुअर बन दानव तो मार बे आयो। मैंने दियो जान से मार, मैंने दियो खींच के बाण जान से मारो।
अब सब कार्य पूरा हो गए भगत तुम्हारो, मत होवे भयभीत होएगी जीत कभी नहीं हारो, ये शस्त्र दऊ ले जा पशुपात हमारो। अर्जुन को यह शंकर भगवान ने पशुपात हथियार दिया था, पशुपात शास्त्र जो अर्जुन ने जय रथ पर चलाया था। अब कविता पूरी हो गई तो करूं लेखनी बंद, और भजन करो महादेव को सो तेरे कट जाए सारे बंद। दुर्योधन को भाई तो बेईमान कबाड़ो कर जानो, भारत को करे दो पहले भारत मर जानो। दुर्योधन भाई तो बेईमान कबाड़ो कर जानो, भारत को करे दो पहले भारत मर जानो। ये शंकर भगवान